देखो यार, लौंडियाबाजी के चक्कर में जिंदगी तुम्हारी इतनी नर्क बन चुकी है कि अगर तुम अपनी बंदी से बात ना करो ना तो तुम्हें खुल के टट्टी तक नहीं आती। सुबह शाम दोपहर जब भी तुम करने जाते हो, तो ऐसा कब तक चलेगा? ठीक है, अपनी लाइफ को इतना झंड क्यों कर रहे हो एक ऐसे झाटू इंसान के लिए जो तुम्हारी ना वैल्यू करता है, तुम्हें बार बार इग्नोर करता है। तुम उसके लिए बात करने के लिए तड़प रहे हो, चिल्ला रहे हो, तुम कुत्ते की तरह भौंक रहे हो कि बेबी एक बार 5 मिनट बात कर ले, 1 मिनट बात कर लो हमसे बेबी प्लीज। मतलब इतना गिर जाते हो, कहाँ से लेते हो इतनी गिरावट वाली अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट? सामने वाली बंदा तुमसे बात ही नहीं करना चाह रहा, तुम साला उठा उठा के मुंह पे ईंट मार रहे हो कि बेबी हमसे किसी तरीके से बात कर लो, एक बार हमारी तरफ देख लो, हमें खुल के टट्टी आ जाएगी, हमें खुल के सांस आ जाएगी। सामने वाली बंदी आपको पता है बात क्यों नहीं करती? क्योंकि तुम इतने गिर जाते हो, इतने लीचड़ बन जाते हो एक ऐसे घटिया रिलेशनशिप में। तुम अपनी इज्जत की ना खुद ले शीशा लेकर कराए पड़े हो कि हम ऐसे हैं, वो बोलती तुम गांडू हम हैं, तो उसने बोला तुम उल्लू हो, गधा हो, नरक हो, तुम चूतिया हो एक नंबर, तुम मान लेते हो कि हाँ हम हैं। अब सामने वाली बंदी ने बोल दिया, तुम खड़े होके नहीं मुतोगे, तुम खड़े होके नहीं मुतोगे क्योंकि तुम्हारी बंदी ने ऐसे बोला है। अगर तुम बैठ के नहीं मुतोगे, ठीक है, खड़े होके नहीं हगोगे, तो तुम्हारी बंदी तुमसे ब्रेकअप कर, अगर ब्रेकअप ही कर लेगी, तुम्हारा सिस्टम हंग है, तुम्हारा सिस्टम हैंग कर लेगा, कोई नहीं कर लेगा ना। जब सारी चीजें तुम्हारे पास प्रॉपर तरीके से हैं, अच्छे से काम कर रही, दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा, 4-5 किलोमीटर तुम चल सकते हो, दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, तुम्हारे लीवर गुर्दा किडनी सब कुछ अच्छे से काम कर रहा, खाना तुम्हारा टाइम से डाइजेस्ट हो रहा, मूतने तुम जा रहे हो, हगने जा रहे हो, ठीक है, टाइम टू टाइम अपना खाना खा रहे हो, गोलियां खा रहे हो डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, तुम नालायकी वाले, तब भी तुम्हें कोई चीज समझ नहीं आती। सामने वाली बंदी तुम्हारे चांद के ऊपर, चांद मतलब समझते हो, सिर के ऊपर तुम्हारे 20 जूता खींच के बड़ा बड़ा करके मारी, वो सारी चीजें तुम एक्सेप्ट करो कि बस बंदी ब्रेकअप ना करे। रिलेशन बचाने के चक्कर में गोबर नहीं खाने लग जाओगे, समझे इस चीज को? जब तक तुम्हारा रिलेशन अच्छे से चल रहा है ना, मजे आ रहे हैं तुम्हें, बेबी तुम्हें किस कर रही, बेबी तुम्हें हक कर रही, पीछे से हक करी, आगे से हक करी, तुम अपने बाबू के जुल्फों के छल्ले बना रहे हो, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। लेकिन जिस दिन तुम्हारे बाबू ने तुम्हें फंसाया ना, तो भाई ऐसे ठंड में तुम्हारी गांड चिमटा हो जाएगी, सुन्न पड़ जाते हैं चूतड़, जब उसके ऊपर डंडे चलते हैं, पट 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 करके, गिनती नहीं अनगिनत डंडे चलते हैं। और ऐसे ठंड में अगर तुम निकल लिए 1-2 साल के लिए, तो तुम्हारी जिंदगी पूरी सुदृढ़ हो जाएगी। आने वाले बच्चों के बच्चों तक को तुम बता के जाओगे कि भैया तुम्हारे दादा ने प्यार किया था, तुम्हारे दादा की गांड में सूजन है। और वो जो निशान होते हैं ना ब्लैक ब्लैक कलर के ऐसे, ठीक है, वो तुम दिखाओगे अपने पैंट वैंट खोल के, जांघिया वांगिया उतार के अपने पोतों को कि देखो बेटा तुम्हारे दादा ने प्यार करा था, तुम्हारे दादा की गांड सूजी हुई, तुम मत करना भैया, ऐसे समझा के जाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं बनाना। रिलेशनशिप प्यार व्यार बहुत अच्छी चीजें हैं, ठीक है, करने चाहिए तुम्हें, बट जब तक तुम सक्सेस नहीं हो जाते हो ना, तब तक नहीं करने चाहिए। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 25 के बाद, अब तो 25-25 तो बहुत दूर चली गई, 22-22 के जब तुम हो जाते हो ना, तो लौंडे का शक्ल कैसी है, सूरत कैसी है, ठीक है, वो चीजें मैटर नहीं करती, कमाते कितना हो। जब शादी के लिए लड़की वाले देखने आते हैं ना तुम्हें, तुम्हारे गधे जैसी शक्ल, ठीक है, तब वो पूछते हैं कि भैया क्या करते हो तुम, ठीक है, कौन सी डिग्री पास की हो, तो उन्हें तुम क्या बताओ? भैया लॉयल्टी हमारे पिछवाड़े में भरी कूट कूट कर, लॉयल्टी खा रहे तो भैया लॉयल्टी ही तो हगोगे जब तुमने मेहनत नहीं की, पढ़ाई नहीं की, बिजनेस नहीं किया, जॉब नहीं की तुमने, 24 के 24 घंटे तुमने अपने ऐसे झाटू इंसान के लिए पीछे बर्बाद कर दियो कि भैया हमारे वाली। रिलेशनशिप का सबसे बड़ा चूतिया बात तुम्हें बताते हैं, हम पता क्या करते हैं, हम इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं अपनी बंदी के ऊपर या अपने बंदे के ऊपर, उसकी कॉल हिस्ट्री निकाल। एक रिलेशनशिप की सबसे बड़ी गलती तुम्हें बता रहा हूँ, जो तुम्हें कभी नहीं करनी, कभी कभी नहीं करना है, ठीक है। अगर तुम करोगे तो जिंदगी तुम्हारी झंड हो जाएगी, नर्क हो जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे, तुम्हारे दिल दिमाग पिछवाड़े में अलग पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये गलतियां कभी नहीं करनी। पहले नंबर भी ये है कि उसे ऑनलाइन कभी नहीं चेक करना, ठीक है, वो प्राइवेट रख रही है, अपना व्हाट्सएप रख रही है, इंस्टाग्राम रख रही है, ठीक है, स्नैपचैट रही, स्नैपचैट तो भाई मुझे चलाना ही नहीं आता, उसके बारे में तुम्हें तो उसके बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, ठीक, व्हाट्सएप तो आता है, उसके बारे में तुम्हें बता रहा हूँ, उसका लास्ट सीन कभी नहीं देखना, उसकी डीपी बार बार नहीं चेक करनी, ठीक है, उसकी कॉल हिस्ट्री बार बार नहीं निकाली। हम सबसे बड़ी पता क्या गलती करते हैं, हम जब भी हमें अपनी बंदी या बंदे के ऊपर डाउट रहता है, तो हम क्या करते हैं, उसकी कॉल हिस्ट्री निकालते हैं किसी तरीके से, चोरी छुपे ओटीपी ले लिए, ऐसा कुछ करने के बाद। क्योंकि ये बकचोदियां मैंने बहुत अपने पास्ट की बात बता रहा हूँ, बहुत मैंने कर रखी है, ठीक है। हमारे दिमाग का ऐसा बवंडर बनता था, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, पागल कुत्ते वाली हालत हो जाती थी एकदम, सुन ऐसे भैया बैठे जड़े सामान की तरह, सामान समझते हो ना, बहुत समझदार हो चुके हो तुम, समझते हो, मुझे पता। अब मान लो जैसे तुमने उसकी कॉल हिस्ट्री निकाल ली, ठीक है, उसने किसी XYZ किसी बंदे से बात कर ली, फिर तुम उसे अपनी बंदी से पूछते हो कि इससे क्यों बात की इतनी देर, इससे ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन। तो बंदा पता क्या ऊब जाता है, जैसे अभी तुम्हारे कोई ऊपर मतलब, हर बंदा अभी के टाइम पे फ्रीडम चाहता है, ठीक है।
और अगर कोई तुम्हारे ऊपर पाबंदियां लगाने लग जाए कि अब फोन नहीं चलाना, तुमने इंस्टाग्राम नहीं चलाना, स्नैपचैट ओपन नहीं करनी, स्नैप नहीं भेजनी किसी को, वीडियो शूट नहीं करना, किसी की पोस्ट को लाइक नहीं करना, किसी झांटू पांटू इंसान को तुमने फॉलो नहीं करना, ठीक है, तुम्हारे ऊपर पाबंदियां न लगाने लग जाए तो तुम्हें कैसा फील होगा? सिंपल सी बात है, उससे तुम दूर जाना चाहोगे यार, भैंचोद डेली वही बकचोदी, वही बकचोद, वही बकचोद, ठीक है, ये मत करो, ये मत करो, तुम उसे डिस्टेंस बनाना चाहोगे, दूरी बनाना चाहोगे, ऐसा कह लो, ठीक है ना? वैसे जो तुम्हारी बंदी, वैसे जो तुम्हारा बंदा तुमसे दूरी बनाना स्टार्ट करे, जब तुम उस पर ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, हद से ज्यादा तुम शक करने लग जाते हो। हालांकि अभी के टाइम पे कोई भी बंदी या कोई भी बंदा सिंगल नहीं है, ठीक है। और एक चीज तुम्हें और बता दूं, ठीक है, तुम्हारी शक्ल काले गधे की तरह है, काले कौवे की तरह है, उल्टे तवे जैसी तुम्हारी शक्ल है ना, फिर भी तुमसे बंदी पटेगी, तुम्हारे साथ रिलेशन में आएगी, बस तुम्हारे पास पैसे वाली क्रीम होनी चाहिए। और तुम लोरोलिन लगा लो, बोरोप्लस लगा लो, दुनिया झाटा की 70,000 तरीके की तुम क्रीमें लगा लो ना, तुम्हारे चेहरे पे जितनी मर्जी चमक हो जाए ना, तब भी तुमसे बंदी छोड़ो गदही भी नहीं फंसेगी, ठीक है, अगर तुम्हारी जेब में गांधी नहीं है। गांधी मीन समझते हो? पैसा। भगवान ने तुम्हें इस धरती पर भेजा तो कुछ अच्छा करने के लिए भेजा, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब किसी बंदी के लिए रो रहे हो, किसी बंदे के लिए तुम रो रही हो, ठीक है, छोटी छोटी बातों पर। एग्जाम्स में तुम फेल हो गए, डिप्रेशन में चली जा रहे हो, ठीक है, स्ट्रेस हो रहा, बवाल कर रही हो तुम घर में या कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। जिंदगी एक बार मिली है, तुम्हें अपना चरित्र संभाल कर रखो, जो तुम्हारा किरदार है ना उसे अच्छे तरीके से निभा पाओ, क्योंकि जो एक बार दाग लग गया ना वो मिटता ही नहीं है, जो मर्जी काट लो, जितना मर्जी तुम पैसा कमा डालो, ठीक है, जो तुम्हारे दामन के ऊपर दाग लग गया ना, उसको मिटाने के लिए कोई सर्फ, कोई साबुन, कुछ भी नहीं बना, जितनी एक बार नहीं 1000 बार अपने आप को तुम मतलब वॉशिंग मशीन में डालकर खुद के गेड़े लगाने लग जाओ, बट वो जो तुम्हारी मतलब किरदार के ऊपर दाग लग जाता है वो कभी मिटेगा नहीं। तो अपना किरदार साफ सुथरा रखना, क्लीन रखना, कि मतलब कोई आंडू पांडू बहन चो ये ना कह सके ये तू ऐसा है यार, ये भी साला टोपा लाल तो भैया लौंडियाबाजी में जेल जा चुका है, इसके ऊपर जूते चले थे, इसके घर वालों ने पिटाई कर दी थी उस, हाँ तुम्हें पता नहीं वो टोपा लाल गब्बर सिंह जो है, उसको पकड़ा भैया, इतना पेले बम्बा में डाल डाल के पेले उसको, इतनी लड़ाई कर दी उसको। तो अपना किरदार साफ रखना, प्यार मोहब्बत लड़की बाजी ये सब मतलब परमानेंट नहीं है, ये जिंदगी में हमेशा दोबारा आ जाएंगी जब तुम सक्सेस हो जाओगे। तो जिस बंदी के लिए आज तुम तड़प रहे हो, चिल्ला रहे हो, गिनगिना रहे हो, भिनभिना रहे हो कि वो बात नहीं कर रही, वो मिलेगी नहीं, तो अपनी जिंदगी खत्म कर डालेंगी। मैं कह रहा हूँ सब कुछ छोड़ दो, अपनी ये वाली उंगल या ये वाला अंगूठा काट के तुम दिखाओ, एकदम इसको काट डालो, उसके बाद अपनी बंदी बस जाओ कि बेबी हमारा देखो अंगूठा नहीं किया तुमसे, अभी प्यार करेगी, छोड़ देगी। सच बताने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 24 48 घंटे, 48 में किसी न किसी तरीके से क्लेश करेगी, तुमसे ब्रेकअप करेगी, अपनी जिंदगी से तुम्हें ऐसे टिश्यू पेपर की तरह निकाल के फेंक देगी। तो ऐसा टिश्यू पेपर नहीं बनना कि अंडू पांडू आया बहन जो भी मतलब उठाया, गांड पोछी या मुंह पोछा, हाथ पोछा, उठा के डस्टबिन में डाल दिया, तो अपने आप को टिश्यू पेपर नहीं बनाना, ठीक है। हमारे जैसे पता नहीं कितने लाख करोड़ लड़के ना ऐसा लौंडियाबाजी पड़े कि भैया जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं, गलत फहमी है गुरु, गलत फहमी से बाहर आओ। नहीं आओगे तो ऐसा टाइम तुम्हें बाहर निकालेगा ना, जब उसकी मार को, उसका जो दर्द होगा तुम झेल नहीं पाओगे, ठीक है। गलत फहमी है, जीएफ का मतलब गलत फहमी, गर्लफ्रेंड नहीं है। गर्लफ्रेंड का मतलब ये नहीं होता कि भैया सुहागरात मनाएंगे, चूमा चाटी करेंगे, चूमा चाटी तुम्हें एक दिन नर्क भोगाएगी, नर्क। जैसे तुम्हारे गांव पे पटे चले, डंडे चले ना, पिछवाड़ा तुम्हारे चूतड़ों सुन्न हो जाएगी, ठीक है, मारेंगे पीटेंगे इतना, तुम्हें धुनाई करेंगे ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो, मतलब ऐसा कह लो सोच भी नहीं सकते, इतनी ज्यादा तुम्हारी रिलाई करेंगे। तो प्यार व्यार कुछ नहीं होते भैया, अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान दो, तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कितना पैसा कमाते हो, कितनी इनकम तुम्हारी, ठीक है ना, क्योंकि 22 के बाद 23 के बाद लौंडे की इनकम कितनी वो देखी जाती है, शकल सूरत पूरत ये सब चीजें तो मैटर ही नहीं करती बिल्कुल, ठीक है। तो इन सब चीजों को अपने दिमाग में सेव रखो और आगे बढ़ो, कहने का मतलब, ठीक है, गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है, ये कभी भी मतलब जब तुम सक्सेस हो जाओगे ना, जिस बंदी को तुम प्रपोज कर दोगे भैया वो बंदी तुम्हारी हो जाएगी। जब तुम्हारी जेब में पैसा होगा ना, जिस चीज पे जैसे तुम हाथ रख दिया, अब मान लो प्यूमा की जैकेट है, तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, अब जब तक तुम्हारे पास पैसा ही नहीं होंगे तुम वो प्यूमा की जैकेट नहीं ले सकते। और जैसे तुम्हारी जेब में 5 लाख रुपया पड़ा, जाके तुम प्यूमा की जैकेट खरीद लिए, उसने बोला भैया ये सॉक्सेस भी ले जाओ, प्यूमा की फ्री है तुम्हारे लिए। तो जैसे शोरूम वालों प्यूमा के साथ में प्यूमा की सॉक्सेस भी तुम्हें फ्री में दे रहा है ना, वैसे जब तुम शादी करने जाओगे तो लड़की के बाप पता क्या बोलेगा, भैया छोटी वाली की भी कहीं देख लेते हैं, हमने चाचा ताया की मतलब करवा देते हैं, ऐसे ऐसे बोलेंगे। प्यूमा
हुड्डी की तरह, जैकेट की तरह, जैसे तुम्हें सॉक्सेस फ्री में मिली है ना, वैसे ही वो तुम्हारी शाली तुम्हें फ्री में मिल सकती है। तुम्हें नहीं मतलब तुम्हारे भाई को मिल सकती। सालों इतने गिरे हुए किरदार में नहीं जीना तुमने। साली के बारे में तुरंत सोचना भैया साली भी मिल जाएगी।